नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरि ओम नगरी में। एक बार देवऋषि नारद जी के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं दिन रात भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। फिर श्री हरि से पूछा, हे भगवान, आपका इस समय सबसे प्रिय भगत कौन है। विष्णु तो भगवान है, सो झट से समझ गए अपने भगत नारद मुनि की बात और मुस्कुराकर बोले, मेरा सबसे प्रिय भगत उस गांव का एक मामूली किसान है। यह सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए और फिर से एक प्रश्न किया कि हे भगवान, आपका सबसे बड़ा भगत तो मैं हूँ, तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं। भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि जी से कहा, इसका जवाब तो तुम खुद ही दोगे। जाओ, एक दिन उसके घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि जी सुबह सवेरे उस किसान के घर पहुंच गए और देखा कि किसान अभी अभी जागा है और सबसे पहले उसने अपने जानवरों को चारा वगैरह दिया। फिर मुंह हाथ धोए, दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापस घर आया। जानवरों को अपनी अपनी जगह बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ पांव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया और कुछ बातें की और फिर सो गया। अब सारा दिन यह सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापस आए और बोले, भगवान, मैं सारा दिन उस किसान के पास रहा, लेकिन उसने तो ढंग से आपका नाम भी नहीं लिया। उसने थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम को, और वो भी जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया, और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता रहता हूँ। क्या अब भी आप उस किसान को ही अपना सबसे प्रिय भगत मानते हैं। भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब भी तुम मुझे खुद ही देना। और भगवान विष्णु जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को दिया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे कि अगर कलश से एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए तो खुश होकर बोले, भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। भगवान विष्णु ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया। तो नारद बोले, अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, देखो उस किसान को, वो अपना कर्म करते हुए भी मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वो ही मेरा सबसे प्रिय भगत हुआ। तुम तो सारा दिन खाली बैठे ही जप करते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। नारद मुनि सब समझ गए और भगवान के चरण पकड़कर बोले कि हे भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।